डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में पोस्ट वैदिक काल। पोस्ट वैदिक काल ये 600 BC से लेकर 322 BC के बीच भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यही वह काल है जहाँ 16 महाजनपदों का एक तरफ उदय होता है राजनीतिक रूप से, तो दूसरी तरफ धार्मिक आंदोलन भी होती है। और भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में ही 62 धर्म संप्रदायों का आगमन हो जाता है, जिसमें 2 धर्म संप्रदाय काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। तो पहले हम पोस्ट वैदिक काल जो 600 BC से लेकर 322 BC तक के कालखंड है, इस कालखंड में इस इतिहास जानने की प्रमुख साधन या स्रोत क्या है, हम इनके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं स्रोत। इस समय के इतिहास जानने के मूल रूप से 4-5 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नंबर 1, इसी काल को सूत्र काल भी कहा जाता है, क्योंकि सूत्र ग्रंथ इसी समय आया। तो सूत्र ग्रंथ, ये सूत्र ग्रंथ क्या है? वैदिक धर्म के अनुसार सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए जिन नियमों का संग्रह किया गया उसे ही सूत्र ग्रंथ कहते हैं। ये सूत्र ग्रंथ 3 प्रकार के होते हैं: स्रोत सूत्र, दूसरा गृह सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र। व्यक्तिगत, सामाजिक और धार्मिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए जो विधि विधान दिए गए थे, उन्हीं विधि विधानों को स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण रहा: आप स्तंभ धर्म सूत्र और बौधायन धर्म सूत्र। इनके अध्ययन से सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति की जानकारी वैदिकोत्तर काल की संदर्भ में हमें प्राप्त होती है। खैर, हमें बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यह कि सूत्र ग्रंथ का आगमन कब हुआ, तो यही 600 BC से लेकर 322 BC के बीच। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में ढेर सारे स्मृति साहित्य का आगमन होता है। सबसे प्रारंभिक या प्राचीन स्मृति साहित्य के नाम आपने सुना होगा, मनुस्मृति। जिसका 200 BC से लेकर लगभग 200 AD के आसपास तक ये स्मृति साहित्य रहे। इसके बाद याज्ञवल्क स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, कई स्मृतियाँ आईं, विष्णु स्मृति, ढेर सारी स्मृति साहित्यों का आगमन हुआ। लेकिन सबसे प्राचीन मनुस्मृति साहित्य। इस स्मृति साहित्य से या जो भी स्मृति साहित्य आए, इन सभी से सामाजिक और धार्मिक इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है पोस्ट वैदिक काल का। तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है महाकाव्य। 2 महाकाव्य अस्तित्व में आते हैं। 2 महाकाव्य, एक को आप कहते हैं महाभारत और दूसरे को रामायण। महाभारत और रामायण। महाभारत यह लगभग ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ मौजूद है, जो लगभग 10वीं शताब्दी से 9वीं सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व की घटना, यानी 1000 BC से 900 BC के बीच की इस घटना को इसको माना जाता है कि यह घटना हुई होगी। उत्तर वैदिक काल की घटनाएं हैं, जिसकी लिखित रूप यह गुप्ता काल में दिया गया, लेकिन घटनाओं की जानकारी उस समय
इस महाभारत से भी हमें इस काल की इतिहास की जानकारी मिलती है। महाभारत जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, और इसका प्राचीन नाम जय संहिता के नाम से हम इसको जानते हैं, जबकि रामायण का प्राचीन नाम चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता यानी 24,000 श्लोकों वाला ग्रंथ, जिसका रचयिता वाल्मीकि को माना जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता, इसका भी लिखित रूप गुप्ता काल में आता है और यह एक पौराणिक ग्रंथ माना गया है। इसकी कोई ऐतिहासिकता का प्रमाण अब तक साहित्य और इतिहास इसे नहीं स्वीकारती है। क्लियर है? तो ये दो महाकाव्य है जिन महाकाव्यों से भारतीय इतिहास की संदर्भ में समाज, धर्म, राजनीति, शिक्षा, सभी तरह की व्यवस्थाओं के बारे में इसमें जानकारियां मिलती हैं सीमित रूप में। आधार जो भी है, इनके इतिहास जानने के साधन हमारे पास यही है। चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में आता है, उसे हम कहते हैं पुराण। पुराणों की संख्या अनेक है। 18 महत्वपूर्ण पुराण हैं जिनके आधार पर इतिहास की कुछ जानकारियां हमें प्राप्त होती है। लेकिन पहले तो यह आप जान लें कि इतिहास अध्ययन के संदर्भ में पुराण का महत्व लगभग न के बराबर माना जाता था, क्योंकि इसमें बहुत अधिक कल्पनाएं और बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई बातें, ऐसी एहसास होती है कि बढ़ा चढ़ाकर बातों को लिखा गया है पुराणों में। लेकिन रोमिला थापर और इतिहासकार पोजिटर महोदय के विशेष प्रयासों के उपरांत यह जाना गया कि भले इसमें बातें बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हैं जो निश्चित रूप से उस समय घटित हुई हैं। इसलिए उन घटनाओं के आलोक में उन तथ्यों को सीमित रूप में ही ऐतिहासिकता प्राप्त हो जाती है। इसलिए 18 पुराणों में, जैसे भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है, कुछ पुराण हैं जिनसे विष्णु पुराण, जैसे कि मौर्य और पोस्ट मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, इन सब ग्रंथों की भी रचना गुप्त काल में की गई, यानी लिखित रूप, संकलन का रूप गुप्त काल में हुआ। इन सब की जानकारी सीमित रूप में हमें इतिहास दिलाने में प्राप्त होता है। वैसे मगध पर शासन करने वाले कई वंश हैं, जैसे आप वंशों के बारे में जाने हो कि मगध पर कई वंश आए। एक वंश ऐसा है जो मगध पर शासन किया, उसके संपूर्ण इतिहास की जानकारी पुराण से ही मिलती है। क्लियर है? उस वंश की इतिहास की संपूर्ण पुराण पर ही आधारित है। उसके अलावा कोई भी अतिरिक्त ऐतिहासिक स्रोत उसकी जानकारी हमें नहीं दे पाता है। तो आइए, पुराण के बाद हम लोग डिटेल जब चलेंगे आगे, तो उसके बारे में पूरी हम चर्चा करेंगे, किस वंश की किससे क्या रिफरेंस मिलता है। देन पांचवा महत्वपूर्ण स्रोत है जिसे हम उपवेद के नाम से जानते हैं। 4 उपवेदों की जानकारी मिलती है जो चारों वेद के उपवेद के रूप में स्वीकारा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद और अथर्ववेद का उपवेद, सारे का उपवेद मौजूद है। और वो चारों उपवेद हमें देखना पड़ता है आपका। इस चारों वेद को, हम लोग उपवेद को आगे डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उपवेद, ये जो 4 उपवेद है, इन चारों उपवेद और पुराण, महाकाव्य, स्मृति साहित्य, सूत्र ग्रंथ, ये सारे मिलकर पोस्ट वैदिक काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्या जानकारी मिलती है? इसमें 4 महत्वपूर्ण जानकारी: राजनैतिक स्थिति, दूसरा सामाजिक स्थिति, तीसरा आर्थिक स्थिति और चौथा धार्मिक स्थिति। इस चारों स्थिति के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है बृहद रूप में, जिसमें राजनीतिक में यह पता चलता है कि 16 महाजनपद, इस समय भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में आ गए।
16 महाजनपद अस्तित्व में आ गए। दूसरा, सामाजिक इतिहास के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है कि इस समय समाज में आमूलचूल परिवर्तन होता है। उत्तर वैदिक काल में धर्म जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स जटिल हो गया था, कर्मकांड यज्ञ बलि के कारण धर्म काफ़ी जटिल हो गया था, उस जटिलता से बाहर निकलने का उपाय इस समय सोचा गया और यही सामाजिक नियमों में जो परिवर्तन आते हैं वही परिवर्तन यहाँ हमें देखना है। तीसरा, आर्थिक। चूँकि सामाजिक धार्मिक जटिलता के कारण मनुष्य की गतिविधियाँ आर्थिक रूप से बढ़ गई थी। जब यदि धर्म यह कहने लगे, समाज यह कहने लगे कि जीवन की मुक्ति सिर्फ यज्ञ और कर्मकांड से ही हो सकता है, तो मनुष्य दूसरा कार्य क्यों करे? अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंसी खत्म हो गई, यज्ञ और कर्मकांड और बलि में लोग लिप्त रहे, इसलिए गतिविधियां रुक गई थी। उत्तर वैदिक काल में यह आर्थिक स्थिति ठप पड़ गए थे, कृषि नगण्य हो रहे थे, पशुपालन का ही बृहद प्रयोग हो रहा था, नहीं, शिल्प उद्योग सीमित रूप में थे, विकास नहीं हो रहा था। लेकिन धार्मिक स्थिति और धर्म के जब भी जो लोग खोज किए, धर्म के प्रश्न चिन्ह जो लगाए गए थे उपनिषद द्वारा कि वह परमेश्वर है या नहीं, उस पर जो शंका जाहिर किया था, उसकी खोज और तलाश में जब इस समय 62 संप्रदाय आ गए और 62 संप्रदायों के आगमन के बाद यह बतलाया गया कि वह परम सत्ता परमेश्वर या जो सत्ता है वह है या नहीं है तो किस रूप में, मानव के जीवन किस रूप में आगे बढ़ाना है, जब उसकी चर्चा होती है तब लोगों की आर्थिक गतिविधि में भी परिवर्तन आता है। इसलिए यह वही काल है जो पोस्ट वैदिक में पहली बार कृषि, शिल्प उद्योग और व्यापार तीनों महत्वपूर्ण रूप में उदित होता है। कृषि में पहली बार सरप्लस प्रोडक्शन यानी उत्पादन अधिशेष शुरू होता है, क्लियर है। पशुपालन अब व्यापक और कृषि के सहयोगी के रूप में यूज किया जाता है। कृषि में सरप्लस प्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि अब पशु का सहयोग और प्लस लोहे का प्रयोग, इन दो के वजह से सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है। अब तक कृषि में लोहे का हल का फार नहीं बनाया गया था। यही वह काल है जिस समय बुद्ध के प्रेरणाओं से लोग यह कार्य करते हैं, क्लियर है। तीसरा कि व्यापार अब तक जो गौण था, यही वह काल है जहां आंतरिक व्यापार की प्रथम जानकारी मिलती है। आंतरिक व्यापार की प्रथम जानकारी इसलिए यह काल जैसे हम आते हैं पोस्ट वैदिक, ये 4 स्थिति की जानकारी मिलती है और चारों स्थिति इस भारतीय इतिहास में पोस्ट वैदिक काल यानी युग और प्रवृत्तियों को बदलने वाला काल, इसलिए इसको आंदोलन काल के नाम से भी जानते हैं। यह आंदोलन चूंकि व्यापक धार्मिक रूप में आंदोलन हुआ और धर्म ही सब चीज़ों को प्रभावित किया, इसलिए इस काल को धार्मिक आंदोलन के नाम से भी धार्मिक आंदोलन काल यानी पोस्ट वैदिक काल को धार्मिक आंदोलन काल के नाम से भी जानते हैं। इस धार्मिक आंदोलन का परिणाम हुआ कि लोगों के आर्थिक जीवन में भी आंदोलन हुआ। आर्थिक जीवन का परिणाम हुआ कि लोगों के सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हुआ। और जब इन तीनों में परिवर्तन हुआ तो जाहिर सी बात है राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। अब राजा मजबूत हुआ और मजबूत होकर राजा वह जन जो ऋग्वैदिक काल में जन से जनपद बना था, अब वो जनपद विशाल रूप धारण करके महाजनपद और 16 महाजनपद का उदय इसी समय हुआ। 16 महाजनपद इस समय अस्तित्व में आ गया है, क्लियर है। तो 16 महाजनपद जब अस्तित्व में आ जाता है तो 16 महाजनपद में अब आपसी संघर्ष होती है, क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत है, ये सैनिक रूप से मजबूत है, शारीरिक रूप से सैनिक मजबूत है क्योंकि कृषि उत्तम है, नहीं धार्मिक रूप से लोग की मानसिकता थोड़ा सा जटिलता से निकलकर उदारवाद की ओर बढ़ा है, नहीं क्योंकि वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल में मनुष्य को धर्म
पूरी तरह जकड़ कर रख दिया था, जिसे उपनिषद ने स्पष्ट कहा कि यज्ञ वह नौका नहीं है कि मानव की जीवन रूपी नैया को यह पार लगा दे। अगर जीवन की नैया पार लगेगी तो उसके लिए ज्ञान और कर्म ही है। इसलिए ज्ञान और कर्म पर बल देने के लिए कहा गया। उसी ज्ञान से प्रभावित होकर धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ कि आखिर वह सत्ता क्या है, वह कौन है, और है तो उसकी भूमिका क्या है। इसीलिए 62 संप्रदाय उदित हुए थे, जिसमें बुद्ध और महावीर जैसे व्यक्ति उभर कर सामने आए थे, जिसमें आप देखेंगे धर्म की बातें की गई है, लेकिन उस परम सत्ता ईश्वर की बातें उस रूप में नहीं की गई है जिस रूप में वैदिक काल में ईश्वर की अवधारणा मानी गई है। बुद्ध ने तो ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकारने से कतराते हैं, लेकिन महावीर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, लेकिन वह उस रूप में नहीं स्वीकारते जिस रूप में वैदिक काल में या आज हम ईश्वर को स्वीकारते हैं। महावीर कहते हैं मनुष्य ही ज्ञान की सीढ़ियां, कर्म की सीढ़ियां चढ़कर जब वह सिद्ध के और लेवल तक पहुंच जाता है तो सिद्ध ही ईश्वर तुल्य हो जाता है। यानी वैदिक काल के ईश्वर से बुद्ध या महावीर या जो भी 62 संप्रदाय आए थे उनके ईश्वर में अंतर है, और वह ईश्वर परम सत्ता जिस रूप में वैदिक काल में स्वीकारे गए हैं उस रूप में इस 62 संप्रदायों में से किसी ने भी नहीं स्वीकारा है, जिसका परिणाम हुआ कि मनुष्य धार्मिक जटिलताओं से बाहर निकलकर और ज्ञान और कर्म की ओर छलांग लगाया, कूद पड़ा। कृषि कर्म, शिल्प, उद्योग, व्यापार में वह कूद पड़ा, और इसी का परिणाम है कि आगे का भारत, भविष्य का भारत सुनहरा होने लगा। साम्राज्य भी विकसित हुआ और अर्थव्यवस्था भी विकसित हुई। यही वह काल था कि इसी काल के परिणाम था कि विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती। इसी काल का परिणाम था, इस जागरूकता का परिणाम था कि भविष्य में पोस्ट मौर्य काल में भारत सोने की चिड़िया बनी। क्लियर है? इस काल को यदि आप समझ गए तो इसका मतलब मौर्य, पोस्ट मौर्य बहुत आसानी से आपके लिए समझ में आएगा, क्योंकि अब मानव के हाथों में 2 मंत्र मिल चुका था। एक था कर्म और दूसरा था ज्ञान। नो डाउट ये दोनों धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस धर्म से नहीं, उस रूपी ईश्वर से नहीं कि उसी की कामना से सब होता है, ऐसा नहीं। यहाँ ईश्वर को मानव की एक मानसिक स्तर को ऊंचा उठाया है। उपनिषद ने भी बतलाया था कि मनुष्य उस परम सत्ता परमेश्वर जो ईश्वर है उसको चूंकि वह अगोचर है, अनाशय है, यानी वह नष्ट नहीं होता, वह दिखता नहीं है, जिसे हम पा नहीं सकते, वह रहस्यात्मक रूप में मौजूद है, उसे तलाशने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मनो की यह भावना ईश्वर से थोड़ी सी इतर हो गई, इतर होकर वो अपने कर्म और ज्ञान की ओर बढ़ चली। क्लियर है? यानी इस 62 संप्रदाय के लिए भी प्रेरणा का स्रोत उपनिषद ही था, और संपूर्ण मानव की प्रेरणा का स्रोत भारतीय इतिहास में उपनिषद था। ऐसा नहीं है कि भारत में केवल उपनिषद ने ही ऐसा ज्ञान दिया है, नहीं। ठीक इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस ने यह विचार दिया, चीन में कन्फ्यूशियस ने, और ईरान में जुरथेस्टो जैसे ग्रंथ ने भी ऐसा ही विचार उत्पन्न किया। और यानी युग की प्रवृत्तियां बदल रही थी, अब बदलती प्रवृत्तियों में ये विचार उठना अनिवार्य थे। भारत में भी ऐसा ही विचार उठा, ईरान में भी ऐसा ही विचार उठा, चीन में भी ऐसा ही विचार उठा। इसलिए मानो धार्मिक जटिलता से निकलकर और ज्ञान और कर्म की ओर बढ़ गया और कर्मकांड को तिलांजलि दे दिया। ठीक है, तो आइए अब हम आगे इसमें देखेंगे। चूंकि इस काल को देखना है तो राजनीतिक स्थिति हम बाद में देखेंगे,
सामाजिक स्थिति भी हम बाद में देखेंगे, आर्थिक स्थिति भी हम बाद में देखेंगे। चूँकि यह धार्मिक आंदोलन का काल है, इसलिए धर्म को सबसे पहले देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही तीनों की दिशा तय करेगा। धार्मिक स्थिति ही तीनों की क्या करेगा? दिशा तय करेगा। इसलिए हम इस दिशा कैसे हो, इस पर विशेष ध्यान दें। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं धार्मिक स्थिति के संदर्भ में। बासठ संप्रदाय आए थे, लेकिन इस 62 संप्रदाय में दो ही प्रसिद्ध हुए, एक बौद्ध और दूसरा महावीर जैन। हम लोग एक एक करके देख लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। पहला विषय हम लोग बुद्ध एवं बौद्ध धर्म को देखते हैं। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, इनके बारे में बहुत बेहतरीन स्टोरी है, कहानी है, जिन कहानियों को यदि हम देखते चले तो आसानी से, चूँकि देखिए हम लोग धार्मिक कहानियाँ नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि हम वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में प्रश्न के अनुकूल हो। चूँकि हमारा उद्देश्य किसी धर्म की जानकारी प्राप्त करना बृहद रूप में नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि इस धर्म से जुड़ी जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्या हम सॉल्व कर पाते हैं। साथ ही साथ हमारा उद्देश्य यह भी है कि थोड़ी बहुत उस धर्म की आधार और उसके सिद्धांत को भी हम जान जाए। नहीं तो जो बौद्ध धर्म में जो सवाल आते हैं वो दो सेक्शन से आते हैं। एक बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई, जीवन से संबंधित, बुद्ध के जीवन से संबंधित, और दूसरा धर्म से, धर्म से संबंधित। क्लियर है? तो जीवन से संबंधित और धर्म से संबंधित, ये दो आधार में अगर हम बांट लें तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए पहले बुद्ध और धर्म से संबंध, जीवन से संबंधित बातों को हम लोग देखेंगे, धर्म से संबंधित बातें हटा देते हैं। 16 महाजनपद था, उस 16 में से एक महाजनपद है वह लिच्छवी महाजनपद। क्लियर है? लिच्छवी महाजनपद। ये लिच्छवी महाजनपद भारत के सबसे प्राचीन गणराज्य, विश्व के सबसे प्राचीन गणराज्य माना जाता है, जिसमें कुल 8, चूंकि यह 8 गणों का संघ था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गणों का संघ था। इस संघ का नाम बज्जी संघ, बज्जी संघ कहते हैं। ये 8 गणराज्य थे, 8 गणराज्यों का एक संघ ही लिच्छवी महाजनपद कहलाता है, जिसकी राजधानी वैशाली। एक गण था जिसकी राजधानी थी वैशाली, एक गण। बाकी 7 गण थे, उस 7 गण में एक गण था शाक्य गण। शाक्यगण, शाक्यगण, जिस शाक्यगण की स्थानीय राजधानी, हर गणों की अपनी राजधानी थी, शाक्यगण की भी राजधानी थी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु, और इसी कपिलवस्तु के राजा थे सुधोधन। इसी सुधोधन का विवाह
बगल के कोलियगंज से रानी महामाया से हुआ, राजकुमारी महामाया से विवाह हो गया। विवाह के उपरांत यह राजकीय जीवन जी रहे हैं। संतान प्राप्ति इनकी संभव होती है, लेकिन जब यह रानी को लेकर ये जंगल में घूमने गए हैं, एक जगह यह स्नान करते हैं, तो जैसे रानी स्नान करती है उसके बाद आकर सोती है, रात में स्वप्न देखती है क्या कि एक हाथी जो है कमल फूल लेकर उनके गर्भ में प्रवेश की। यह बात, यह स्वप्न देखकर घबरा गई। घबराने के साथ ही वो राजा से बताई। राजा ने भविष्यवक्ताओं को बुलाकर इससे जानना चाहा कि मामला क्या है। तो भविष्यवक्ताओं ने यह बतलाया कि ऐसा लगता है रानी को जो गर्भ ठहरा है, होने वाला संतान यह अद्वितीय प्रवृत्ति का है, यानी कोई महान व्यक्ति जन्म लेगा। जाहिर सी बात है, राजा क्या समझेंगे, डॉक्टर पैदा होगा, राजा है तो सोचेगा महान, तो महाराजा सोचेगा नहीं। अगर किसी इंजीनियर के घर में कोई बोल दे कि ये बेटा बहुत ही बेहतरीन, तो वो सोचेगा हम तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ये उससे भी ऊंचा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये टीचर बनेगा, नहीं। हर कोई अपने सेक्शन से ही ऊंचा सोचता है। यहाँ सोचा गया और वह सोच लिए सुधोधन कि हमारा बेटा क्या बनेगा, हम तो छोटे गण का राजा है, ये महान तेजस्वी प्रतापी यह महाराजा बनेगा। खैर, जब इस प्रथम संतान था, इसलिए प्रथम संतान की इंतजार में वह अपने पत्नी को मैके नहीं भेजे, अपने पास ही रखे रहे लंबे समय तक। होना करते करते कहा जाता है कि 9वां माह भी करीब आ गया और वह नहीं जा सकी मैके। यह छोड़ते नहीं रहे क्योंकि इनको पुत्र की आवश्यकता थी। खैर, अंतिम समय में रानी के नाराज होने के कारण यह उसे छोड़ देते हैं और चली जाती है। लेकिन रास्ते में ही प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो जाता है और लुम्बिनी वन में 563 BC में साल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इस बालक का जन्म होता है। यह बालक का नाम प्रारंभिक गौतम, जिसको हम लोग बाद में बुद्ध के नाम से जाने। बालक जन्म लेता है। जन्म लेने के अवसात वहाँ से सारथी वापस लेके पुनः कुछ लोगों के इकट्ठा कर सारथी वापस लेके वो घर आता है। वापस आने के बाद 5वें दिन बालक का नामकरण होता है। 7वें दिन माँ की मृत्यु हो जाती है। बालक की देखरेख के लिए मौसी प्रजापति गौतमी आती हैं। गौतमी उनकी देखरेख करती हैं और अब पिता के मन में शंका हो जाता है कि आखिर क्या बात है, बालक का भविष्य दिखाना जरूरी है। इसलिए वह भविष्यवक्ताओं की आह्वान करते हैं कि कोई आए और मेरे बालक का भविष्य देखकर बतलाए कि क्या हो सकता है। पहला भविष्यवक्ता कालदेवल आता है और आते ही वह बालक को देखकर पहले रोता है, फिर हंसता है। लोग पूछते हैं इसका मतलब, तो बोले कि भाई यह बालक बहुत ही महान पुरुष होंगे, लेकिन महान पुरुष होंगे उस समय हम नहीं रहेंगे। जब ये महान पुरुष होंगे उस समय नहीं रहेंगे। हमने इसलिए रोया ताकि उस समय दर्शन इनका नहीं कर सकेंगे, लेकिन हंसा इसलिए कि आज हम दर्शन कर लिए। हाँ, लेकिन इनके साथ मेरा भांजा नालक जरूर रहेगा। भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी करके वह चला जाता है, लेकिन पिता संतुष्ट नहीं है। वह फिर दूसरे भविष्यवक्ता को बुलाते हैं। कुछ दिनों के बाद मानवक आते हैं, भविष्यवक्ता मानवक, और वह बतलाते हैं कि मैं स्पष्ट बतला सकता हूं कि यह बालक क्या बनेगा। क्या बनेगा भाई, हर कोई जानना चाहता है और पिता तो ज़्यादा ही उत्सुक है जानने के लिए। वह बतला देते हैं मानवक कि यह बालक जिस दिन 4 चिन्ह देख लेगा उस दिन यह सन्यासी बन जाएगा, महान सन्यासी होगा। युग में इसकी स्तुति बोलेगी। पिता का मन बहुत छोटा हुआ, क्योंकि वह महाप्रतापी नहीं,
सम्राट चाहते थे मेरा बेटा बने, लेकिन यह तो सन्यासी की बात हो रही है। बोले कि भाई आखिर यह भी बता दो कि वो 4 चिन्ह क्या है। मानवक ने बतलाया कि वृद्ध पुरुष, बीमार व्यक्ति और मृत्युशैया, और अंतिम रूप में यह व्यक्ति जिस दिन सन्यासी देख लेगा यह बालक, उस दिन यह संसार त्याग कर महान सन्यासी बन जाएगा। पिता घबरा गए। घबराने का परिणाम हुआ कि वे इस बालक के अब देख रेख अलग रूप में करने लगे और उसके लिए एक अलग महल इंद्रपुरी भवन बनवाए जो नगर से बाहर, और उसी में उसको सारे युवा लोग नियुक्त करके और स्वयं तथा कुछ दरबारियों के साथ उसमें शिफ्ट कर गए, ताकि बालक इस 4 चिन्ह से बचता रहे। ठीक, बचाते रहे। सारी सुख सुविधाएं इंद्रपुरी भवन और उस महल में यह देते रहे। धीरे धीरे बालक बड़ा होता गया। 16 साल का जब हुआ तो मल्ल युद्ध करके चचेरे भाइयों के बीच इस बालक को जितवाए और जितवा कर उस उपलक्ष्य में यशोधरा नामक कन्या से विवाह भी कर दिए, ताकि यह सांसारिक जीवन में आ जाए, मोह माया इसको जकड़ ले और वह सन्यास की बातें इसकी जहन से निकल जाए। लेकिन कहा जाता है कि मनुष्य का प्रयास एक तरफ और परम सत्ता जो वो होती है उसकी प्रयास एक तरफ। जो सर्वोच्च सत्ता है वो भी प्रयास करता है, मनुष्य भी प्रयास करते हैं। कहा यह जाता है कि जब मनुष्य के प्रयास के साथ साथ वो सर्वोच्च सत्ता का प्रयास जुड़ जाता है तो संसार में वही मनुष्य अद्वितीय हो जाता है। वह तब जुड़ता है जब मनुष्य के अंदर कर्मनिष्ठता, यानी कर्मनिष्ठता और लगन, वह परख लेता है परम सत्ता की यह सही दिशा में, यह सही सोच के साथ, जिद जुनून के साथ लगा है, तब वह अपना निर्णय आपके साथ लगाता है। अन्यथा वैसे नहीं कि जिसके तिसके साथ लगा देता है ना, वह संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला है। वह आपको पहले परखता है और आपको जब जांच लेता है तब आपको वह मदद करता है। क्लियर है? इसी को किसी फिल्म में शाहरुख खान ने कहा कि जब वह जिद जुनून से लगता है तो सारी कायनात उसके लिए दुआ करती है, यानी कायनात उसके साथ जुड़ जाती है। इसमें फिलॉसफी है, अध्यात्म है, बशर्ते आप फिल्म का डायलॉग समझ बैठे। चलिए तो आइए हम लोग वह व्यक्ति को ये एक तरफ छुपाना चाह रहे हैं पिता, लेकिन वह व्यक्ति को प्रयास के विरुद्ध उसकी इच्छा कुछ और है और उसे वह लाना चाहता है फलक पर, और वह लाता है कैसे यह देखा जाए। चूंकि बागीचा घूमने का एक बार मौका मिल जाता है, उम्र के 28वें वर्ष बाद, यानी 29वें वर्ष में, 28वें वर्ष बाद परीक्षा में पूछता है, उम्र के 28वें वर्ष भी दे देता है ऑप्शन में, और 29वें वर्ष लड़के फंस जाते हैं। 28वें वर्ष जब देगा तो बाद लिखेगा, और 29वें वर्ष जब देगा तो उसमें में लिखेगा। ये दो में आपको चूज करना है क्या है। तो 28वें वर्ष बाद या 29वें वर्ष में नहीं, जब बुद्ध हुए उन्हें संतान प्राप्ति की भी अवसर मिली। उस समय वह उस समय पत्नी से थोड़ा दूर रह रहे थे, यही कारण मन नहीं लग रहा था। वह अपने सारथी चन्ना, सारथी का नाम चन्ना या कहीं कहीं छुन्न भी कहते हैं, नहीं चन्ना, सारथी चन्ना के साथ वह बागीचा घूमने निकलते हैं। और बागीचा जाने के क्रम में 2 मार्ग थे, एक राजकीय मार्ग था, एक आम मार्ग नगर होकर था। हमेशा गौतम यह राजकीय मार्ग से ही जाया करते थे, लेकिन इस बार उनको क्या जहन में आया, जिद कर दिए सारथी से कि नहीं तुम किधर से चलो, तो नगरीय मार्ग से। सारथी जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दबाव के कारण, तलवार निकालने के कारण सारथी मजबूर होता है जाने के लिए, चला जाता है। यही रास्ते में 4 चिन्ह देखते हैं बुद्ध। प्रथम वृद्ध पुरुष, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत्युशैया और चौथा सन्यासी। ये 4 चिन्ह बुद्ध देखते हैं। देखने का परिणाम होता है
कि उनके मन विचलित होता है। सारथी से पूछते हैं, सारथी सारथी ये कौन जानवर है, ये कौन पशु है, ये कौन चीज है? बोला हुजूर ये पशु नहीं, ये भी मनुष्य ही है। ये वृद्ध तो ऐसे क्यों है? क्योंकि बूढ़ा हो गया इसलिए ठेक रहा है, लुढ़क गया है। बोला ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। सवाल क्या जवाब क्या दे सारथी? कहता है हुजूर आपको इससे वर्जित रखा गया है। ये क्यों छटपटा रहा है? बोला कि इसको बीमारी, बीमारी क्या होता है? एक बालक के भांति बुद्ध सारथी से सवाल पर सवाल पूछते हैं। कभी इस चीज को देखे नहीं। ठीक वैसे जैसे बचपन में एक बालक को आप गोद में लेकर बालकोनी पे खड़े होते हैं और पूछता है पापा पापा ये क्या है? आप कहते बेटा चिड़िया है। फिर पूछता है पापा क्या है? बेटा कौवा है। बेटा क्या है? बेटा चिड़िया है। वो उस हद तक जानना चाहता है बालक जिस हद तक वह कभी महसूस नहीं किया था, महसूस कर लेना चाहता है। यही बुद्ध महसूस करना चाहते हैं कि आखिर ये बीमारी, ये वृद्ध, ये मृत्यु सैयारी इसको क्यों लेके जा रहा है? ये सोया हुआ है, इसको कंधे पर लोग लेके क्यों जा रहे हैं? बतलाता है कि अब यह हमेशा के लिए सो गया, मतलब यानी मर गया, मतलब तो इस संसार छोड़कर चला गया। कहाँ? वहां जहां परम सत्ता है। कहाँ है परम सत्ता? तो वहां कोई नहीं जा सकता है। गजब अजीब बात है, कोई नहीं जा सकता है। हम अब तक क्या हम भी मर जाएंगे? पिता भी मर जाएंगे? क्या सबको ही जाएगा? ऐसे सवाल बुद्ध के भयानक थे। सारथी तिलमिला उठ रहा है लेकिन बाध्य है जवाब देने के लिए, क्योंकि तलवार उसके गर्दन पर है। बुद्ध की तलवार उसके गर्दन पर है। सारथी एक सन्यासी मिलता है। बोले सारथी ये कौन है? बोले हुजूर यह सन्यासी है। मतलब सन्यासी का मतलब हुजूर यह संसार में रहते हुए भी नहीं होने के बराबर है। तो कहाँ जाता है? और वहीं जहाँ वो परम सत्ता है। बोला वहाँ वो परम सत्ता चला जाता है जिंदा रहते हुए? बोला हाँ। लोग मर कर जाते हैं? बोला हाँ। तो क्या मैं जिंदा रहते हुए चला जाऊंगा? यह टर्निंग पॉइंट था गौतम बुद्ध के लिए, वह सन्यासी। और यही टर्निंग पॉइंट उनके जीवन को बदल देता है। बुद्ध लौटते और सोचते कि ये व्यर्थ है, बेकार है। जब सबको एक दिन उस संसार से त्याग कर उस यहाँ पहुंचना है तो जीवित होकर उस सन्यासी की तरह पहुंच जाए, मरकर क्यों नहीं? यही सोच बुद्ध की है जो भयानक है। और यही बुद्ध लौटते हैं बागीचे से और महल में पहुंचते हैं। बुद्ध की चेहरा देखकर पिता घबरा उठते हैं कि अरे ये क्या, इसके चेहरे पे ये परिवर्तन कैसा? सारथी बतलाता है हुजूर गलती हुई हमसे, क्या करेंगे? पिता क्या करता? बाद में सारथी से निपटेगा, पहले पुत्र से निपटना जरूरी था। इसलिए पुत्र जैसे अपने महल में गए, पूरी नई नवेली सारी बालिकाओं नग्न और अर्धनग्न अवस्था में रंग महल में भेज दिया गया, ताकि बुद्ध के अंदर की वो जो भावनाएं आ गई है सन्यास भाव की, उसे निचोड़ा जा सके। काम वासना की प्रवृत्तियां उन्हें ढकेली गई, लेकिन बुद्ध प्रभावित है उस सन्यासी उस दृश्य से, और वह कहते हैं ओह व्यर्थ है, यह जीवन व्यर्थ है। वह धीरे धीरे अपने को सीमित करने लगते हैं, अपने इंद्रियों ग्रंथियों को समेटने लगते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और अंततः मध्य रात्रि होते होते वह पद्मासन की मुद्रा में जाकर इस निर्णय में पहुंचते हैं कि इस सांसारिक जीवन से, इस मोह माया के जीवन से निकलकर उस सन्यासी की तरह क्यों नहीं हम भी उस परम सत्ता को खोज लें, उससे जीवित रहते हुए मिल ले। कोरोना वाला खांसी नहीं है, आप घबराएंगे नहीं, ठीक है? तो बुद्ध की यह सोच, यह एक तरफ, पिता की सोच दूसरी तरफ। बुद्ध अपने आप को समेटते जाते हैं, पिता उन्हें उत्साहित और उत्तेजित करने का प्रयास। रंग महल में रात भर मध्य रात्रि तक सारी बालिकाएं नग्न और अर्धनग्न अवस्था में नृत्य करते करते थक गई। अंततः सब वहीं बिखर पड़ी फर्श पर।
बुद्ध आंखें खोलते हैं, सोचते हैं कि मैं बाहर निकलूं, और इस गृह को निर्णय वह ले लिए हैं कि आज मैं इस महल और इस घर को ही त्याग दूंगा। लेकिन आंख खोलकर बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसे समय में उन्हें खबर मिलता है, दासी आती है और कहती है, बुद्ध आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बुद्ध घबरा जाते हैं, ये क्या? बंधन जन्मते राहु जन्मते शब्द कहते हैं कि हमने एक निर्णय लिया गृह और संसार त्यागने का, और ऐसे समय एक बंधन जन्म लिया, एक राहु के समान जन्म लिया है। नहीं, दासी को कुछ समझ में नहीं आया। बाहर जैसे निकली तो लोग पूछा कि क्या बोले हैं, अनमने ढंग से ओकरा बुझाया नहीं। वो कह दी कि पुत्र का नाम राहुल रख दो, पुत्र का नाम राहुल पड़ गया। वो तो राहु बोले थे लेकिन राहुल रखा गया। खैर, फिर भी पिता थोड़ा सा शांत हुए, लगता है कि पुत्र हुआ इसलिए बेटा शांत हो जाएगा। सब कोई जाकर सो गए, बुद्ध अपने पड़े रहे कमरे में। निर्णय करते हैं कि आज हमने अपने अंदर गृह त्याग की भावना जो जगाई है, संसार में शायद ही ऐसे बिरले लोग होते हैं जो ऐसा निर्णय लेते हैं। तो क्या मैं इसका पालन करूं कि पितृधर्म का पालन करूं? अपने में द्वंद्व करते हैं, आत्मद्वंद्व होता है उनमें। निर्णय करते हैं क्यों नहीं एक बार पुत्र का मुंह देख लूं और देखकर तब निकल लूं। इसी के लिए वह मध्य रात्रि में अचानक उठते हैं, उठकर जाते हैं और निकलकर पहुंचते हैं। पहुंचने का दरवाजे पर पत्नी के यशोधरा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचते हैं, धीरे से गेट खोलते हैं, और गेट खोलते हैं और देखते ही वो आश्चर्य होते हैं कि जा अब मैं क्या करूं। आश्चर्य, अब मैं क्या करूं। यही पेंटिंग अजंता की गुफाओं में, जो बुद्ध की आश्चर्यजनक भाव है, यही पेंटिंग अजंता की गुफाओं में मौजूद है, जो काफ़ी विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंगों में मोनालिसा, द लास्ट सफ़र के बाद तीसरा चौथा स्थान रखता है। ये बुद्ध का गृह त्याग की पेंटिंग, जो आजकल अजिंठा यानी अजंता महाराष्ट्र की गुफा 1716 में यह मौजूद है। पत्नी सोई हुई है और बालक का मुंह यानी बालक को अपने आंचल से ढकी हुई है। तो सोचते हैं पितृधर्म निभा लूं पुत्र का मुंह देखकर, लेकिन पुत्र का मुंह कैसे देखे? सोचते हैं यदि मैं आंचल खींचता हूं तो पत्नी उठ जाएगी, और पत्नी उठ जाएगी तो आप क्या समझते हैं, ये चले जाएंगे? फिर है संभव? आज वाली होती तो हो भी सकता है। खैर इसे थोड़ा दूसरे अंदाज में देखा जाए, नहीं जा सकते थे, गृह त्याग नहीं कर सकते थे। अगर कास्ट की भी पत्नी होती तो नहीं जाने देती, नहीं। खैर, वो इस बात को सोचते हैं कि पुत्र मुंह देखूं कैसे, और वह नहीं देख पाते हैं, आंचल नहीं उठाते हैं, और यही दरवाजे पर से ही निर्णय लेते हैं, खड़े खड़े आश्चर्य निर्णय लेते हैं कि नहीं, मैं गृह त्याग ही करूँगा, क्योंकि इस सन्यास की भावना मेरे अंदर जो उठी है, ये सदियों में किसी के पास उठता है। पुत्र की मुंह देखने के चक्कर में यदि हम रह गए तो फिर संसार में उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए वह वहाँ से दरवाजे सटाकर बाहर निकलते हैं, सारथी को लेते हैं, अपने प्रिय घोड़ा कंथक को लेते हैं, तलवार के नोक पर महल से खुलवाते हैं, और मध्यरात्रि आषाढ़ पूर्णिमा की मध्यरात्रि बुद्ध दरवाजे से खोलकर और निकलते हैं, चल देते हैं। सारथी और वो और उनका घोड़ा कंथक कई गण पार करने के उपरांत बुद्ध पहुंचते हैं अनोमा तट, जो आजकल ओमी नदी गोरखपुर, ठीक है, अनोमा तट पहुंचते हैं। वहीं तट के पास सुबह होती है, ठहरते हैं, रुकते हैं, अपने वस्त्र उतारते हैं, तलवार निकालते हैं, तलवार से अपने बालों को काटते हैं, आधे नदी में यानी कमर भर पानी में पहुंचकर वस्त्र त्याग कर दे देते हैं, और कहते हैं, हे सारथी, पिता से कह देना कि काशी के बने वस्त्र अब मेरे अनुकूल नहीं है।
काशी के बने वस्त्र अब मेरे अनुकूल नहीं हैं। यानी काशी के बने वस्त्र मतलब उस समय काशी वाराणसी में रेशमी वस्त्र, और रेशमी वस्त्र किनके लिए होते थे? शाही दरबार, राजवाड़ों के लिए। काशी के बने वस्त्र अब मेरे अनुकूल नहीं है, और यह देकर बुद्ध वहाँ से वह सन्यासी हो जाते हैं। कहा जाता है कि सारथी रोते बिलापते उनके वस्त्र और तलवार लेकर वह वापस आता है, घर पहुंचता है, और बुद्ध वहाँ से सन्यासी होकर निकल पड़ते हैं। तो ये बुद्ध की फर्स्ट फेज में ये कहानी है बुद्ध की। सेकंड फेज की स्टोरी हम जहाँ से एक सन्यासी बुद्ध के रूप में देखेंगे, वो हम दूसरे रूप में। जो भी आज बोले हैं इसकी एक लिखित मैं इस पर कल डालूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद आगे की कहानी मैं शुरू करूंगा। ओके ओके।